हेलो एवरीवन। मैंने कक्षा 12वीं का संभावित मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया है और उसका अलग अलग सेक्शन वाइज एनालिसिस अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेक्शन ए में है। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का विस्तृत एनालिसिस करेंगे जो कि रीडिंग स्किल है। सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर पोर्शन है जिसमें हमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उसमें हमें हर बिंदु को एक्सप्लेन करना होगा और उससे पहले मैं छोटे छोटे 2 से 5 मिनट के अलग अलग बिंदु वाइज वीडियो बनाकर इसमें अपलोड करूँगा। आप उनका अच्छे से अवलोकन कर लें, अच्छे से समझ लें। उसके पश्चात आप आराम से इसके पेपर के जो मैं पार्ट वाइज वीडियो डालूंगा उन्हें एक के बाद एक आप सिस्टमेटिक समझते जाएँ। जरूरत लगे तो आप अपना स्वयं का नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आप उसी प्रकार से सिस्टमेटिक अगर आप कॉपी बना लेंगे तो मुझे लगता है आपको किसी अन्य कॉपी किताब कुंजी की आवश्यकता नहीं होगी और आप आराम से 80 आउट ऑफ 80 इसी पेपर से अचीव कर पाएंगे। लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जो मैंने तैयार किया है। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस पे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर इस पे 4, इसके सारे महत्वपूर्ण जितने भी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो सब हैं। इनफॉर्मल का मतलब लेटर है और फॉर्मल का मतलब एप्लीकेशन है। कौन से सन में कौन सा पूछा गया है सब इसके अंतर्गत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सिस्टमेटिक, क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये देखेंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 7 अभी 6 चल रहा है और ये यहाँ से 7 है क्वेश्चन नंबर 7। इनके आंसर मैंने इसमें नहीं लिए हैं। जब मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा आपके सामने हाथों हाथ इनके आंसर बताते जाऊंगा और इनसे पहले आप वो वीडियो सोर्स देख लेना जो इनमें पूछे गए हैं। वो सभी के मैं वीडियो सोर्स पहले बना दूंगा तो उनको आप देख लेना। इस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले वो सोर्स आपके इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। फिर ये 8 में क्या आता है अच्छे से समझा दूंगा। 9 में क्या आता है, ए बी क्या है सब बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें 2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं फ्लेमिंगो में से। तो ये इसके महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये कंप्लीट करेंगे तो आई होप आपके 5 क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाना चाहिए। ये देखिए, उसके बाद 11वां 12वां प्रश्न, उसके बाद 13वां 14वां 15वां प्रश्न और ये आपका 15वां प्रश्न लास्ट यहाँ आपका पेपर समाप्त हो जाता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा दिख रहा है अपने को, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। ध्यान रखिए कि ये अनसीन पैसेज आपके पेपर में पहले कभी नहीं आया होगा, ऐसा होगा। और आपको इसे हल करने से पहले विशेष ध्यान देना है। कम से कम इसे 2 या 3 बार बिल्कुल फुल माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ लेना है। इसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चनों के आंसर देना। और एक बार अच्छे से अध्ययन करने से आपके जो 10 क्वेश्चन है उसमें उम्मीद करता हूँ कि 7, 8 या 9 आप बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। 10 में से 10 भी हो सकता है। ये उस अनसीन पैसेज के लेवल पर डिपेंड करेगा। यदि उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट वाला है तो आपको थोड़े से 7 या 8 या 9 नंबर लाने तक आप पहुंच पाएंगे। अगर वो थोड़ा इजी लेवल का है तो आप आसानी से 10 में से 10 उसमें से ले सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या करना है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक मेक नोट तैयार करना 3 नंबर का और उसके बाद एक गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इसमें आपको ये बिल्कुल फ्री के नंबर है ऐसा देखा जाए तो। मेक नोट्स बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, फटाफट जितना पेपर में लिख रखा वैसा का वैसा घसीट मार के लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे उसकी न तो कोई आउटलाइन है, न कोई उसका ब्रैकेट है, न कोई उसकी हेडिंग है, कोई ना कोई सब हेडिंग है, कुछ भी नहीं है, एब्रेविएशन कुछ भी नहीं है उसमें। तो फिर उसमें आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि ये फ्री ऑफ, ये जो 4 नंबर हैं आपके बिल्कुल फ्री के हैं। तो आप इसमें तो गलती बिल्कुल ना करें। देखिए, मैं बता भी देता हूँ कि आप इसको मेक नोट्स को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये मैंने मेक नोट्स का फॉर्मेट आपके लिए तैयार कर रखा है खाका एक तरह से। आपके परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 2 है मेक नोट्स। आप इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर डालेंगे, मेक नोट्स लिखेंगे, फिर इसमें हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग का सीधा सीधा मतलब है कि अगर अनसीन पैसेज जो भी दे रखा आपको, उस पैसेज में से आप एक ऐसा बिंदु उठाएं और उस बिंदु को आप हेडिंग बना के यहाँ चिपकाएंगे। उसके बाद उसी बिंदु के अंतर्गत आपको 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से 3 उसके सब हेडिंग तैयार कर देने हैं। सब हेडिंग का मतलब है कि एक लाइन आपको इसमें लिखनी है, दूसरी लाइन 1.2 में लिखनी है, तीसरी लाइन 1.3 में लिखनी है। उसके बाद फिर एक नया हेडिंग बना दें, फिर उसके भी 3 हेडिंग, फिर उसके बाद तीसरा हेडिंग बना दें, उसके भी 3 सब हेडिंग बना दें। और ध्यान रहे कि हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिख दें। मेक नोट्स जो मैंने लिखा है ये भी ब्लैक पेन से लिख दें। और ये नीचे फिर मैंने लिखा देखो एब्रेविएशन। एब्रेविएशन का मतलब होता है लघु रूप या कुछ विशेष चीजें। तो आपको क्या करना, उस अनसीन पैसेज में सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन करना। आपको लगेगा या तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बोल्ड प्रिंट किए होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट कोमास के अंतर्गत दिखेंगे आपको, या कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पूरे टाइटल पूरे के पूरे इस अनसीन पैसेज का टाइटल का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। तो ऐसे वर्ड आप इस एब्रेविएशन में डाल सकते हैं। 3, 4, 5 जो बन पाए आप इसके अंदर डाल दें। तो इससे आपके और नंबर कटने की गुंजाइश कहीं नहीं रहेगी। फिर आता है इसी में 1 नंबर में सूटेबल टाइटल। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके। तो सूटेबल टाइटल में इस अनसीन पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने में आएगा कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे या जिससे आपको ऐसा पता लगेगा कि किस दिशा में जा रहा है। ये किसी विषय की स्टडी के बारे में है, क्या ये किसी समुद्र के बारे में, नेचर के बारे में है, या किसी हेल्थ इशू के बारे में है, एक्सीडेंट के बारे में है, या किस संदर्भ में है, वो आपको आसानी से पता लगेगा। उसको आप आराम से पिक आउट करके यहाँ लिख देंगे। ध्यान रहे, प्रश्न क्रमांक 1 आपने कॉपी स्टार्ट करने से स्टार्ट किया तो प्रश्न क्रमांक 1 लिख दिया। फिर उसके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आप एक ही जगह रखें, उनको आगे पीछे इधर उधर न करें।
उस पेज पे अगर जगह बचती है छोड़ दें, पेज पलट लें, क्वेश्चन नंबर 2 वो एक ही पेज में हो जाए, ये आप विशेष ध्यान रखें। अनसीन पैसेज को 2 पार्ट में न ले जाएं, एक ही पार्ट में। इतनी सुंदर राइटिंग में लिखें, काटापीटी बिल्कुल न करें। जिस प्रकार से मैंने हेडिंग की सुझाव दिया आपको, हेडिंग जरूरी नहीं कि ये 3 हेडिंग हो, आप एक ही हेडिंग में या 4 भी कर सकते हो, और आप 1 और 2 हेडिंग लगा के 4-4 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसलिए हमने इसमें 3 हेडिंग लिए हैं और उसके 3 ही दिन सब हेडिंग लिए हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रहेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई इश्यू है तो उसके लिए आप क्या करें, परीक्षा दिन या जो भी आपके पास अवेलेबल है पाठ्य सामग्री, वहां से 1, 2 या 3 अनसीन पैसेज का अध्ययन करें, उनके आंसर न देखें, उनको लगाने की कोशिश करें आप कितने सही कर पा रहे हैं। यदि आपने 3 या 4 अनसीन पैसेज की पहले से तैयारी करके पेपर में बैठे हैं, बिल्कुल आप 10 में से 10, 8, 9 आराम से नंबर अचीव कर पाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। इस पार्ट में मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक नंबर के 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे उसका, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें मेक नोट्स सुटेबल टाइटल पूछा जाता है, इसका विस्तृत अध्ययन किया। अब मैं अगला वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 होंगे, जो कि सेक्शन नंबर आपके सेक्शन बी में है। सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल है, लिखते कैसे, उसमें लेटर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस जो भी है उन सबका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अगर उसके बाद अगला जो पार्ट होगा सेक्शन सी वाला, उसको अपलोड करने से पहले मैं आप लोगों के लिए सेक्शन सी में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, डिटर्मिनेशंस है, ये 3 चीज़ें मैंने खास तौर से देखी, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेशन, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं। तो इनका मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उनका अध्ययन कर लें, फिर अपन क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वापस क्वेश्चन 7 में आएंगे। 7 में आपकी जो डूएज डायरेक्टेड हैं उसमें मैं सारे के सारे आपके सो देट से शुरू करूंगा, सो देट, इफ अनलेस, इफ अनलेस जो भी, नो सुनर देन, नाइदर नोर आइदर और जो भी, तो वो सारे के सारे मैं एक छोटे छोटे वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन 7 को देखना, उसका वीडियो भी मैं 7 उसके बाद ही बनाऊंगा, फिर उसको देखना। तो इन अलग पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि 5 पार्ट में आपका पूरा कक्षा 12वीं का पेपर तैयार कर दूंगा, और उम्मीद करता हूँ 80 में से 80 नंबर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो ला पाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपके यार दोस्त मित्र कक्षा 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ते हैं, ग्रामर सबके लिए सामान देती है, आप उनमें इनको प्रेषित करें। धन्यवाद, जय हिंद।